एक खास महंत के साथ। ये है बागेश्वर धाम वाले बाबा। ये बागेश्वर धाम में दरबार चलाते हैं। बागेश्वर धाम है कहाँ? ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। बुंदेलखंड का खासी इलाका है। हाथों में कॉपी पेंसिल लेकर बैठने वाले बाबा नाम और नंबर लेकर भूत और भविष्य सब कुछ बता देते हैं। एक बड़े तबके के बीच कम उम्र के ये बाबा मात्र 27 साल के यानी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा के नाम से काफी मशहूर है। हजारों लाखों लोग उनके कार्यक्रम में आते हैं। लेकिन अब बागेश्वर धाम वाले ये बाबा जी विवादों में फंस गए हैं। नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के शाह मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपने दावे साबित करने की चुनौती दी है, जिसे धीरेन्द्र शास्त्री ने स्वीकार कर लिया है। शाह मानव ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाते हुए शिकायत भी दर्ज करवा दी है, जिसका जवाब भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दिया गया है। इस वक्त खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम वाले बाबा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो दरबार लगाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि उनके दरबार में क्या क्या होता है। सबसे पहले स्वामी जी आपको मेरा प्रणाम, और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, क्या आप अंधविश्वास फैलाते हैं? श्री सीताराम, आपकी जय हो। ठीक हैं आप? आवाज आ रही? हाँ, आपने पूछा कि आप क्या अंधविश्वास फैलाते हैं। अगर हनुमान जी के नाम का प्रचार करना, सनातन की बात करना और श्री हनुमान जी महाराज की चर्चा करना, हनुमान चालीसा आदि उपायों से जोड़ना, पितृ मातृ पितृ पूजन के बारे में बताना, अगर यह अंधविश्वास है तो भारत के जितने भी हनुमान भक्त हैं वो सब फैला रहे हैं। ठीक है, मैंने आपका तर्क माना, लेकिन आइए आपको दिखाता हूं कि बागेश्वर धाम दरबार की एक तस्वीर। और मैं बाबा आपसे जानना चाहूंगा, पंडित शास्त्री जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये क्या है। देखिए ये तस्वीर, सबसे पहले बागेश्वर धाम दरबार की। तो बाबा ये तस्वीर है, आपका जो प्रेत दरबार लगता है उसकी ये तस्वीर है। आप कुछ मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, कुछ छींट रहे हैं और लोग बिल्कुल अजीब तरीके से चिल्ला रहे हैं। समझ आ गया। ये क्या है? ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? ये धाम की महिमा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी, जो दो एनर्जी होती हैं, नकारात्मक एवं सकारात्मक ऊर्जा, उससे ग्रसित जो लोग हैं वो धाम पर जाते हैं। और धाम पर जो हमें हनुमान चालीसा का विधान हमारे गुरुदेव ने दिया है, हम उसका प्रयोग करते हैं और गुरु जी से प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी की जो भी सेना है, हे बागेश्वर बालाजी, ये जितने भी ग्रसित हैं शरीर में, इन सब की पीड़ा को दूर करो। और श्री हनुमान जी महाराज ऐसी लीला कर देते हैं कि उन नकारात्मक ऊर्जा के ऊपर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और वो ऊर्जा धीरे धीरे स्नेह हो जाती है। और भारत में ऐसे अनेक प्लेसेस हैं जो ISI द्वारा मार्केट हैं, जो वो भी हो, हमारी अंग्रेजी 0 है। तो अगर आप उस बात को मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये भी मानते होंगे कि नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा होती है। तो उसी से ग्रसित लोग बागेश्वर बालाजी के चरणों में आते हैं। हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें, ना तो हम कोई चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं। अपने इष्ट के प्रति हमारी दृढ़ता है, बस यही भरोसा के लिए जो है कल्याणकारी बन जाता है और उनको हनुमान जी से जोड़ देते हैं। लेकिन फिर इसका नाम दरबार की बात, ठीक है, मैंने माना, मैंने माना निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं इंसान के अंदर, लेकिन आपने इसका नाम प्रेत दरबार क्यों रखा कि भूत प्रेत से जो पीड़ित है वो मेरे पास आए, मैं ठीक कर दूंगा उसको? ये तो अंधविश्वास हुआ ना। देखो, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई शक्कर को शुगर कहता, कोई चीनी कहता, कोई खांड कहता, पर शक्कर तो शक्कर है श्रीमान जी। उसी प्रकार कोई नेगेटिव एनर्जी कहता,
कोई उसे प्रेत बाधा, कोई संकट बाधा कहता और कोई उसे नकारात्मक ऊर्जा कहता, पर है तो एक ही। अब संबोधन अपने अपने अनुसार लोग कर देते, जैसे कोई पिता को फादर कहता, कोई डैड कहता, कोई पिता कहता और कोई पूजनीय पिताजी कहता है। संबोधन है पर है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा। समझ गए जी? मैंने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए ये जानना चाहता हूं, मैंने एक इंसिडेंट सुना जिसमें आपने व्यक्ति को ये भी बता दिया कि फलाने नाम के व्यक्ति ने आपको ये प्रेत बाधा दी है या आपके अंदर जो है भूत प्रेत का प्रवेश कराया है। मैंने एक वीडियो ये भी सुना आपका। ये नाम कहां से जान लेते हैं आप कि भूत प्रेत आपके अंदर आ गया? हाँ, नकारात्मक ऊर्जा। देखो, ये दरबार की एक प्रक्रिया है। दरबार में जो प्रेरणा बागेश्वर हनुमान जी की और सन्यासी बाबा की लगती है, उस प्रेरणा के आधार पर हम बोल देते हैं। हमें अपने इष्ट पर इतना भरोसा रहता है कि वो सत्य निकलता है, बस। अब इसको बयान नहीं कर सकते भाई। अब कोई कहे कि हवा को दिखाओ, हवा को क्या बयान करें? कोई अंधे व्यक्ति कहे कि सूर्य को दिखाओ, तो सूर्य को दिखा नहीं सकते अंधे व्यक्ति को, उसे तो अनुभव करवाया जा सकता है। हमें लगता है कलयुग में सनातन के प्रचार के लिए श्री बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा की ये कृपा है कि जो चमत्कार को मानते हैं, जो मानते हैं भगवान नहीं होते, तो उनके लिए यह एक दरबार की प्रक्रिया है जो हनुमान जी की प्रेरणा और कृपा से पूर्ण होती है और लोगों की हनुमान जी के प्रति निष्ठा बलवान होती है। ना तो उसके लिए हम कोई दक्षिणा लेते, ना उसके लिए हम कोई फीस लेते। तो अब अंधविश्वास कैसे? अगर आप इसको अंधविश्वास कहेंगे तो कल के दिन आप कलावा को अंधविश्वास कहने लगेंगे। वो तो मैंने भी बाधा हुआ है महाराज जी। बाहरे भारत, आप भी कितने बुद्धिमान हैं, बाहरे अद्भुत देश। ये देखिए, वो तो मैंने भी बाधा हुआ है। जय महाकाल का। आ गई कि रुक गई? हाँ, नहीं, हम बता रहे हैं, आए एक उदाहरण बता रहे हैं। आप कल के दिन कलाबा को कोई अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, माता पिता को अगर कहे कि ये अंधविश्वास है, तो धीरे धीरे लोग रामचरितमानस को अंधविश्वास। अभी एक किसी मंत्री जी का वो आया था कि रामचरितमानस जहर फैलाती। आखिर ये सनातनी लोग कब तक टारगेट बनेंगे? बाहरे भारत, यहाँ पर चादर चढ़ाना श्रद्धा हो गया, बागेश्वर बालाजी के यहाँ नारियल बांधना अंधश्रद्धा हो गया, कैंडल जलाना श्रद्धा हो गया, और बागेश्वर बालाजी के दरबार में नकारात्मक ऊर्जा का उपाय हनुमान चालीसा से बताना अंधश्रद्धा हो गया। क्या भूत प्रेत होते हैं महाराज जी? आते कहाँ से हैं भगवान जाने भैया, हम तो अनपढ़ गवार हैं जी। क्या भूत प्रेत होते हैं आपके हिसाब से? सकारात्मक ऊर्जा होती है, उन्हीं को कोई प्रेत कहता, कोई संकट कहता, कोई बाधा कहता है। आप बहुत वाकपटु है महाराज जी, इतना मैं कहना चाहूंगा। लेकिन आप आ गई आवाज? जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है और साफ साफ आ रही है। मैं ये कह रहा हूं आपको, मैंने आपकी बात मानी, आपका तर्क माना कि भाई नकारात्मक सकारात्मक ऊर्जा होती है और कोई इसे भूत प्रेत कहता है। आप बहुत वाकपटु हैं, आप खुद कछावाचक हैं, तो आप कितने वाकपटु होंगे उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हाँ। लेकिन आप जो है सनातन की बात कहते अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। सत्य को बोलना वाकपटुता नहीं जी, आप अजब गजब नुस्खे देने लगते हैं। क्या नुस्खा दिया आपको, सुनाता हूं मैं। आप हम प्रार्थना करेंगे सनातनीय हिंदुओं से, अगर तुम अभी नहीं जागे तो ये तुम्हें अपने गांव में भी भोगना पड़ेगा। इसलिए निवेदन है कि सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। और कुछ दिन बाद हम भी बुलडोजर खरीदने वाले हैं। अब पैसा नहीं है इतना, वरना हम भी बुलडोजर खरीदेंगे और जो राम के काज पे और सनातनीय महात्माओं पर, संतों पर और भारतीय सनातनीय हिंदुओं पर पत्थर चलाएगा, हम बुलडोजर उसके घर पर चलाएंगे। हाँ। अब हमारी प्रार्थना है, हिंदुओं जगो। महाराज जी, सनातनी हिंदू आप हैं, आप एक कथावाचक है, आपका काम बुलडोजर चलाना तो नहीं है, या ये तो सरकार का काम है या कानून का काम है। आप तो हिंदुओं को, सनातनी हिंदुओं को भड़का रहे हैं, जो सबसे सहिष्णु माना जाता है। भड़का नहीं रहे, अपितु जगा रहे हैं। हमारा यह बयान पूर्णतः अहिंसात्मक है, इसमें कहीं भी हिंसा को किंचित मात्र भी, लेस मात्र भी जगह नहीं दी गई। सठे साठ्यम समाचरित, आत्मरक्षा करने के लिए बुलडोजर लेना अगर भड़काऊ बयान है तो ये होते रहना चाहिए। और किसी को अगर ज़्यादा डर है तो वो क्रेन खरीद ले, हमें क्या दिक्कत है भैया उससे। नहीं, तो ये भड़काना नहीं हुआ? आपको क्या लगता है, ये भड़काना हुआ या नहीं हुआ? यह कैसे आत्मरक्षा करने की बात करना भड़काना हो गया? कोई आपकी बहन बेटी के आबरू पर हाथ लगाए और आप चुप बैठे देखे रहो, कानून जब तक आए, जब तक इज्जत लुट जाए,
ये भड़काना हो गया। आत्मरक्षा करने का संविधान के लिए ये लाइसेंस क्यों देते हैं हथियारों का सरकार? आत्मरक्षा के लिए ही तो देते हैं। क्या ये गलत है? पहले ये कानून बंद करवाओ कि लाइसेंस ना दे। लाइसेंस तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में दिया जाता है। आप तो आपके हिसाब से तो जेसीबी उठा लो, पत्थर उठा लो जी। अगर कोई मारे तो क्या करेगा? जब तक सरकार आएगी, कानून आएगा, तब तक भैया वो निपटा के चला जाएगा। फिर कौन कानून मानेगा? ये तो हिंसा ही चले जाएंगे। आपका ये बयान हिंसा को बढ़ाना है, कौन करेगा? भारत के संविधान सम्मत नहीं है। पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से, देखिए इसमें हिंसा आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, अपनी दृष्टि, आपके मुंह से भी निकल गया पूर्ण हिंसात्मक रूप से, पूर्ण अहिंसात्मक रूप से। महाराज जी, दिल की बात कभी कभी जुबान पर आ जाती है। कुछ भी निकालोगे वो सत्य माना जाएगा, क्योंकि हमारी कौन सुनता है? हम बिल्कुल सही कह रहे हैं, कौन हमारी सुनेगा? आप लोगों की दुनिया सुनती है। अरे आपको लाखों लोग सुनते हैं महाराज जी। पास बल है। हम तो देहाती आदमी हैं, हमारी जीभ फिसल जाती है, हमारी जीभ फिसल जाती है। गांव के देहाती लोग हैं जो उसमें फिसल जाती है। बचपना है हमारे अंदर, निकल जाता है, और निकल जाना भी चाहिए। अगर सत्य निकल भी जाता है तो कोई बुराई नहीं, पर अहिंसात्मक बयान है वो। फिर अहिंसात्मक, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पत्थर उठा लेना या जेसीबी चलवा देना या मैं जेसीबी खरीद लूंगा, ये हिंसात्मक या अहिंसात्मक हमारे दर्शक डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बताता हूं कि आपके लिए श्याम मानव, आपके लिए श्याम मानव जो संस्थापक है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके कारण ये पूरा विवाद हुआ है, और जो आपकी नागपुर में कथा थी, उनका दावा है कि आपने 2 दिन कम कर दी। मैं सच्चाई उसकी जानना चाहता हूं। उन्होंने क्या कहा? अगर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पास वास्तव में देवी शक्ति है तो उन्हें हमारी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और बंद कर देना चाहिए हमारे मुंह से हमेशा। अंधविश्वास उन्मूलन समिति के संस्थापक संयोजक महाराज श्याम मानव ने लोगों से जागृत होने की अपील की कि वो कोई देवी शक्ति नहीं बल्कि आम लोगों को लूट रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? पहली बात तो हम किसी भी प्रकार की दक्षिणा नहीं लेते, तो अंधविश्वास हुआ नहीं। ना किसी को बुलाते हैं, ना कोई दावा करते हैं कि हमारे पास सिद्धि या चमत्कार है। हम केवल अपने इष्ट पर ध्यान करते हैं, ध्यान विधि से, और अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अपने धर्म का प्रचार करना, अपने इष्ट का प्रचार करना प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। दूसरी बात, हमारे पास कोई भी लीगली चुनौती नहीं दी। 2 दिन दरबार था, हमारी कथा 7 दिन की थी। उसकी 3 तारीख को पोस्ट बागेश्वर धाम ऑफिशियल चैनल से पहले ही डाल दी। हर जगह की 2-2 कथाएं काट दी। उनसे ये पूछिएगा क्या वो हमारे पास आए 2 दिन दरबार में? क्यों नहीं आए? आपको अगर अनुभव करना था तो 2 दिन दरबार में आना चाहिए था। आप शक्ति है कि नहीं, अंधविश्वास है या विश्वास, इसके लिए 7 दिन कथा हुई। एक लीगली व्यक्ति भेज देते, एक लेटर भेज देते। ये तो अनलॉजिकली बातें हैं। हम निकल आए तो फिर कोई कुछ भी बोलता रहे। अब जैसे यहाँ तक 25 तारीख तक कथा थी रायपुर में, 23 तारीख तक है। अब हम चले जाएं और आप बाद में बोलो कि हमारी चुनौती स्वीकार नहीं की और बागेश्वर वाले बाबा भाग गए हैं। ये तो मूर्खता वाली बात है कि जब तक हम थे तब तक तुम्हें चिनूना काटत रहे क्या? तब तक तुम्हें घरवाली रोके रही क्या? आ जाते भाई। 7 दिन वहाँ रहे, 2 दिन दरबार लगाया। एक बात और बोलेंगे, पूरी बात होने दीजिए जी, बोलिए। ये डिबेट, ये मीडिया, ये बार बार माइक लगाना, इन झंझटों में पड़ने की बजाय रायपुर में कल परसों दरबार है, आके सीधा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दुनियादारी का ना हमारा टाइम बर्बाद करें। बुढ़ापे में उनको और दिमाग खराब हो तो ये बेचारे को जो है बुढ़ापे में सरसटिया ना जाए। हमें तो भगवान से, बालाजी से प्रार्थना कर रहे कि मंगल हो गए। तो इसलिए जो है बुढ़ापे में तुमने बेचारे हैरान हो जी, हो आज लो बात नहीं करिए, आज ही चक्कर में TRP के चक्कर में फ़ोन लगवा रहे हैं। इसलिए कहाँ तुम्हारे हैरान हो? उनसे कह दो कि आ जाओ भैया, किराया खर्चा हमसे ले लो। हमें ज़्यादा इन सब में लफड़ों में पड़ने में मज़ा नहीं आता। हम मस्ती वाले हैं, अपने हनुमान जी की मस्ती में रहते। हमें जो प्रेरणा लगेगी वो हम बोलेंगे, बताएंगे दरबार में। जो बालाजी की प्रेरणा लगेगी। हम ईश्वर नहीं हैं, हम कोई चमत्कारी आदमी नहीं। ये आज से नहीं बोल रहे, कई साल से बोल रहे। हाँ, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्र के कल्याण के लिए प्रार्थना करता, तो हम गुरु के नाते शिष्य के लिए प्रार्थना करते। अगर ये अंधविश्वास है तो फिर तो ठीक है। महाराज जी, ये बताइए, आपने श्याम मानव जी के लिए जिन भाषा का की, सठिया तो नहीं गए हैं, ये भाषा क्या एक संत पर शोभा देती है, एक महंत पर शोभा देती है? और आपने किस मुहावरे का उनके लिए उपयोग किया? मैं आपको सुनवाता हूँ। रुकिए महाराज जी, रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, मैं सुनवाता हूँ आपको, आप ही का बयान।
हमें याद है छतरपुर का बयान, हमें अपना याद है, हमें याद है, अपना याद है। अब भाई कोई एर वगैरह मत नत्थु कह रहा अपना नाम बढ़ाने के लिए हमें चुनौती दे, तो कहा हम बुद्धू थोड़ी है, पागल कुत्ता ने थोड़ी काटो के ऊकी बातें सुनत रहे। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है जी महाराज जी, मैं जानना चाहूंगा बुंदेलखंडी आपके मतलब अच्छा आपके दिल से है निकलती है? ये जो बुंदेलखंडी है ना, आपके दिल से निकलती है? चौरसिया जी बिल्कुल दिल से निकलती है। और देखिए दिल से निकल गया, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। तो क्या ये दूसरा मुहावरा, ये जो मुहावरा था ये श्याम मानव जी के लिए था? जो सनातन विरोधी हैं और जो अपने नाम बढ़ाने के चक्कर में, देखो झूठी बात उन्होंने बोली थी कि हम 2 दिन की कथा छोड़कर भाग गए, हमें इस पे क्रोध आया था। सच बताएं, जो जोश वो आता आवेश, हम आवेश आ जाता कई बार, हमको आपा खो बैठते, इसमें कोई संदेह नहीं। हमें वो आवेश इसलिए आया था, उन्होंने झूठ बोला कि कथा छोड़कर भाग गए। तुमने लेटर दिया कोई, तुमने कोई व्यक्ति भेजा, तुमने कोई चुनौती सामने आकर दी? सामने आकर दी नहीं, अपने बंद कमरे में अपने कैमरे से दे दी। भाई हम इन सब चक्करों में ज़्यादा पड़ते नहीं, तो ये चुनौती हुई कि नंगपन हुआ। तो बुंदेलखंडी कहावत बहुत अच्छी है ये, कि अपनी टीआरपी और अपना नाम बढ़ाने के चक्कर में हर बार सॉफ्ट कॉर्नर साधु संत और सनातनियों को क्यों टारगेट बनाया जाता? कभी पादरी को बनाओ, और तुम में इतनी ही दम थी तो सामने आते, तुम्हें बहादुर माना जाता। हम तो ललकार कर झंडा गाड़ कर दरबार लगाए वहां 2 दिन और 7 दिन कथा मंच पर किए, और उसकी वीडियो रिकॉर्डेड है। अच्छा महाराज जी, डिस्क्लेमर भी दिए कि हम कोई चमत्कारी या महात्मा या साधु नहीं है। महाराज जी मैंने आपके तर्क माने, लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप तो लोगों के मन को समझ लेते हैं। पहले आप जो बताओ, हम गलत हैं? पहले जो बताओ, यहाँ गलत हैं हम? नहीं, मेरे दर्शक जज करेंगे महाराज जी, दर्शकों को जज करने दीजिए ना। मैं जज बैठा हूँ ना आप जज बैठे, हम दोनों जज ना करें तो बेहतर होगा। दर्शक हमारे जज करें कि महाराज जी क्या बोल रहे हैं। और आपके तो लाखों भक्त हैं, आपको तो बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए कि दर्शक आपके बारे में क्या सोचेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आप दिमाग पढ़ लेते हैं, आप फेस रीडिंग कर लेते हैं, हनुमान जी के बारे में सोचते हैं? अच्छा, आप माइंड रीडिंग कर लेते हैं, आप सब कुछ कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि श्याम मानव के मन को पढ़ लीजिए और उनकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए, तो आपके खिलाफ बोलेंगे ही नहीं, वो किस्सा खत्म हो जाएगा। कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं है। और जो है क्या बोला था आपने, माइंड रीडिंग? मैंने ये कहा कि आप श्याम मानव के मन में जो निगेटिव एनर्जी है उसको खत्म कर दीजिए, उसका जवाब पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए। सुनाई दिया, सुन लिया। इसका जवाब सुनो। रावण के पास श्री हनुमान जी महाराज गए समझाने, रावण मान जाओ, तुम जिनका हरण करके लाए हो वो जगत जननी भवानी मां जानकी जी हैं, और तुम जो है भगवान राम से बैर मत करो। और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीसम, इतनी पदवी उपाधियों से विभूषित श्री हनुमान जी जैसे सदगुरु रावण को समझा रहे, पर जिसके 10 सिर का मतलब जो पढ़े लिखे हैं नहीं, अनपढ़ अपने आप को मानते नहीं, ऐसे लोगों के सामने आप क्या तर्क दोगे? ऐसे लोगों को आप क्या समझाओगे? उनकी क्या नेगेटिव एनर्जी निकालोगे? उनकी नेगेटिव एनर्जी अपने ऊपर और हावी हो जाएगी। इसीलिए ऐसे लोगों का तो एक ही है, अपने बुंदेलखंड में एक कहावत है, भैया तुमने सुनी हो नहीं तो अर्थ निकाल लियो गूगल से। एक पतंगा होता है जो मेंटल के गैस सिलेंडर के मेंटल के पास जाता है, खुद जलता है, और आगे को लगो सिलेंडर में जो जलवे बारो मेंटल लगो रात हुए और फोड़ दे। ठीक है, मैं आपको एक स्टेटमेंट आपका सुनाता हूं। आपने अभी राम और रावण की बात की, अब मुझे आप बताइए कि रावण से बात कैसे कर लेते हैं। सुनाता हूं आपका खुद का बयान। सुनाओ। एक बार हमारी रावण से बात फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था, हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी, हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, हद तो जा हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मुंह से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की?
सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को, तुमने राम जी से भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक, अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको, तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। अब महाराज जी, रावण का नंबर कम से कम मुझे तो दे दीजिए, एक आध बार मैं भी बात कर लूंगा। मैं भी उससे पूछूंगा, बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं? का विषय था। मैं भी रावण से पूछूंगा, बुंदेलखंडी में बताओ तुम्हारे मोड़ा कितने हैं? विनोद का विषय। मोड़ा मोड़न कितनी है? हमें आपकी आवाज ये वाली समझ में नहीं आ रही, थोड़ा धीरे बोलो, लाउड माइक से बाहर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ, और क्या बोले आप? हिंदी में भी समझा दूंगा। बुंदेलखंडी में मैं भी रावण से बात करूंगा। हाँ। और महाराज जी, अगर आप नंबर दे देंगे तो मैं इनसे ये पूछूंगा, रावण बताओ तुम्हारी मोड़ा कितने हैं? आओ, सही कह दे, आओ, सही है, बढ़िया बढ़िया। ये देखो श्रीमान जी, ये विनोद का विषय है, ये टीवी का विषय, जो कथा का विषय है, इसे विनोद कहते हैं। और विनोद में चर्चाएं चलती रहती हैं, कथा के मध्य में समझाने के लिए, भक्तों को, उनको कनेक्टेड, लोगों को कनेक्टेड करने के लिए, कि उन्हें समझ आ जाए, ये विनोद है। और विनोद में जैसे कवि होता ना, तो कवि अपने भावों को उद्भव करता है, उसी प्रकार कथाकार अपने भावों को जोड़ने का। पर ये उचित नहीं है, ये हम मानते हैं, ये हमारा उचित नहीं है। रावण से बोलने वाला कि भाई नंबर लगाया, ये उचित नहीं है, ये भावावेश और अतिशयोक्ति। लेकिन ये जो है विनोद है, और ये होता रहता है, और विनोद होता रहना चाहिए। मस्ती मजाक के लिए कोई सॉरी नहीं बोलता है, समझ गए श्रीमान जी? तो इसको तो आप सुनिए ही मत, जो सार की बात है उसको सुनिए। मतलब जो आपने बोला वो सब सच है, भले से वो गलत हो, गलत परंपरा हो, क्या ये कह रहे हैं आप? क्या जी? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपने जो कह दिया वो सच है, आप उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे, भले से वो एक गलत परंपरा या गलत बात बता रहा हो? फिर वही बात, उल्टी बात। हमने कहा कि ये विनोद का विषय है, विनोद का विषय है। जो सच है वो सच है, जो झूठ है वो झूठ है, जो विनोद है वो विनोद है। हनुमान जी हैं, रावण है, राम है। ये कभी एक नहीं हो सकते हैं, और ये समझाने की एक तरीका है, और लोगों की समझ में कैसे हमारी वार्ता आवे, ताकि वो जुड़ सकें उस भाव से। तो हमें तो नहीं लगता कि ये अति गलत है। महाराज जी, हमारे यहाँ एक गाना है, मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। और सनातन में भी बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो धर्म पे उतना विश्वास नहीं रखते। और हमारे यहाँ माना जाता है सनातन तो बहुत सहिष्णु है, लेकिन आप धर्म विरोधियों को लात मारने की बात करते हैं। वो बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगा कि सहिष्णु हिंदुत्व के अंदर, सहिष्णु हिंदू के अंदर लात मारने की प्रवृत्ति आनी चाहिए क्या? जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे, यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और बागेश्वर बालाजी का हाथ है, और धर्म विरोधियों को लात है। कितना बढ़िया बन गया। हम तुम्हारे साथ हैं, और बालाजी का बोलो बोलो बोलो। हम ना तो कोई चमत्कारी है, ना हमें तुम्हारे पास आना है, ना हमें तुमसे प्रमाण पत्र चाहिए कि हमारे पास कृपा है कि नहीं। हम तो हनुमान जी का सिर्फ प्रचार करते हैं, और दरबार भी हम कोई सिद्धि के बल पर नहीं, हनुमान जी की कृपा के बल पर लगाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि आपने एक बार कहा कि धर्म जो है, या धर्म विरोधियों को आपने लात मारने की बात कही, आपने जेसीबी का जिक्र किया, जो कुछ राज्य सरकारें जिसका इस्तेमाल करती हैं, जो कानून तोड़ते हैं उनके लिए। आपने जेसीबी की जिक्र की, आपने धर्म विरोधियों को लात मारने की जिक्र की। आप कहते हैं जिस तरफ हवा का रुख होता है उस तरफ मैं बोलता हूं। तो क्या ये क्या बताता है, हवा का रुख किस तरफ है अभी, और महाराज जी का रुख किस तरफ है अभी? क्या बोले? हवा का झोंका है, हम समझ नहीं। आपने कहा जेसीबी वाला बयान आपने दिया, कुछ राज्यों में जेसीबी का इस्तेमाल हुआ, आपने बयान दिया कि धर्म विरोधियों को लात मारनी चाहिए। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, आपने एक बार कहा था कि हवा का रुख जिस तरफ होता है उस तरफ मैं बोलता हूं, तो हवा का रुख किस तरफ है?
सनातन की तरफ। सीधा एजेंडा, फुल और फाइनल। सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म, सनातन विरोधियों के लिए ये जो आप कर रहे हैं ना लाइव, ये आपको हम आपको निवेदन कर दें, सनातन विरोधी पीछे लगे। हमने छतारी में कथा में घोषणा कर दी थी, छतारी की कथा में आज से 1-1.5 महीना हो गया होगा लगभग में, हमने घोषणा कर दी थी कि जब से हमने धर्म वापसी करवाना प्रारंभ किया तब से धर्म विरोधी पीछे लग गए हैं और तरह तरह के ये षड्यंत्र हमें आभास करा रहे हैं कि ये जो है हमको रास्ते से हटाना चाहते हैं, पर हम डरने वालों में से नहीं हैं। हम हिंदू शेर के बच्चे हैं, आप याद रखिएगा, क्योंकि बार बार मरना नहीं है, एक बार बचना नहीं। साधु संतों के चरणों का आशीर्वाद लेकर हम सनातन का बात, सनातन के लिए हिंदुओं को एकजुट करते रहेंगे। और अगर ये गलत है तो इसको गलत माना जाए, हम इसके लिए ना कोई क्षमा मांगेंगे, ना हम कोई बात विवाद करेंगे। और हमें ये बहुत ज़्यादा शौक लाइव आने का, ये टीवियों पे आने का नहीं है, ना हमको टीआरपी चाहिए, हमको तो सिर्फ सनातन 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 चाहिए और बागेश्वर हनुमान जी का आशीर्वाद चाहिए और आप सबका मंगल चाहिए हमको। और अगर ये गलत है तो फिर गलत है, लेकिन हम गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, लेकिन लोग कहते हैं कि आप सनातन का प्रचार करने के लिए बड़ी बड़ी फीस लेते हैं। जहाँ कथा होती है वहां पर आप बड़ी बड़ी फीस लेकर जाते हैं और आपके पास अकूत संपत्ति है, ये भी आपके विरोधी जिक्र करते हैं। और मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो छतरपुर में रहते हैं, टीकमगढ़ में रहते हैं, गढ़ा मलेरा में रहते हैं। लोगों को हमारा होना चाहिए, बहुत अच्छा खौफ है ये। हाँ, अरे इतना खौफ होना भी चाहिए। देखो तो आप गांव का एक साधारण ब्राह्मण का बालक, और हम किसी से दक्षिणा लेते नहीं हैं, मांगते नहीं है। कोई कथा की दक्षिणा जरूर लेते हैं क्योंकि अन्नपूर्णा चलाते हैं, 3 साल से निःशुल्क भंडारा चला रहे हैं। हर साल महाशिवरात्रि को गरीब बेटियों का विवाह, 121 बेटियां इस साल फिर से 18 फरवरी को होना है। और बहुत जल्दी बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बुंदेलखंड में हम बनाने जा रहे हैं। तो लोगों को ये भ्रम है, अब तो हमने अपना जीवन सनातन के लिए समर्पित कर दिया, ना दिन सोते ना रात सोते। जो चरोत्री लोग हमें दे जाते, गुरुजी हमारा काम सिद्ध हो गया, कुछ सेवा स्वीकार कीजिए। हमने सोचा हम इनका क्या करेंगे, और आप हमारी वो लगा लीजिए RRT का कहलाता है। तो हमारे नाम आपकी RTI नहीं लग सकती महाराज जी, RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है, आपकी RTI नहीं लग सकती। RTI सरकारी दफ्तरों की लगती है। देखो हमें ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान नहीं है, हमने तो बता दिया हमें ज्ञान नहीं है। हम देखो जो सुनते रहते हैं वो हम बोल देते हैं। और मैं RTI लगा के क्या करूंगा, आप पहले ही पढ़ लोगे कि RTI वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। अच्छा महाराज जी ये बताइए, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, आप बताइए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। जो खौफ है लोगों के पास, ये खौफ रहने दीजिए जरा। महाराज जी मुझे बताइए, मैं आपसे आधे घंटे से बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। आइए दरबार में हम बताएंगे, ऐसे तो तुम मजा लेकर के चले जाओगे। नहीं, मैं दरबार में जरूर आऊंगा। आइए, वेलकम टू यू। दरबार की जो परंपरा है उसको निभाए। अच्छा, एक कब आएंगे हम आपका स्वागत करेंगे, और जो हमें प्रेरणा लगेगी मैं तो आता ही रहता हूँ, दिल खोल कर बताएंगे। मैं तो इस इलाके में आता ही रहता हूँ, मैं कभी भी आ जाऊंगा, किसी भी दिन आपको सामने प्रकट हो जाऊंगा। एक बात मैं आपको बताता हूँ, आप पर एक आरोप है, ये एक सनातनी कभी नहीं कर सकता। 26 मई 2022 को अखबारों में खबर छपी थी कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक वीडियो में जीवन नाम के एक शख्स का नाम पुकारे जाने पर वो मंच के करीब आता है और धीरेन्द्र शास्त्री के पैर छूने की कोशिश करता है। तब धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं बस बस हमें छूना मत अछूत आदमी। क्या सच्चाई है इसमें? क्या छुआछूत सनातन में है कहीं? वो गलत, वो आपने उसको सुना नहीं, उसका वीडियो अभी भी डला है। हाँ, वैसे संविधान में अपने आप को भी अछूत कहना गलत है। उसमें हमने ये कहा था हमें मत छूना, बुंदेली भाषा में कहा था। हमने कहा भाई हमें मत छूना, हम अछूत आदमी हैं। पहले वीडियो ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द को कुछ करके वो सुना जाता है, तो एक एक शब्द को आप बड़े गौर से आप सुनिएगा। हमने अपने आप के लिए कहा था, और हम तो हिंदू एकता की बात करते हैं, जातिवाद की बात कब करेंगे हम? जातिवाद की बात अगर करेंगे तो हिंदू एकता ठन ठन गोपाला हो जाएगी।